दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आपको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरह से आप एंट्री बनाएंगे और किस तरह से एग्जिट करेंगे, कहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए और कहाँ पे बिल्कुल एंट्री नहीं करना चाहिए, ऑपरेटर कब एंट्री करता है और रिटेल ट्रेडर कब एंट्री करता है। दोनों को पोजीशन को जब आप समझेंगे तो आपको ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस तरह का वीडियो अभी तक आपने YouTube पर नहीं देखी होगी। तो ये कमाल का वीडियो है दोस्तों, ये एडवांस लेवल का है और इसी को दोस्तों 1 लाख रुपया लेके आपको बताया जाता है। इस तरह के कोर्स कराया जाता है 1-1 लाख रुपया लेके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्री में। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट में ऑपरेटर को आपको समझना है और रिटेल ट्रेडर को समझना है। अगर ये दोनों को समझ लेते हैं तो आपका एंट्री सही हो जाता है और एग्जिट भी सही हो जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मेन चीज़ यही है, ऑपरेटर को समझना और रिटेल ट्रेडर को समझना। इससे आपका 90% जो काम है यहीं पे ख़त्म हो जाता है अगर इन दो चीज़ें समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग हो आया तो यहाँ पे कौन एंट्री किया होगा, हम जैसे रिटेल ट्रेडर तो एंट्री नहीं किया होगा जिससे मार्केट इतना नीचे लेके आएगा। यहाँ पे एक बड़ा खिलाड़ी, बड़ा प्लेयर, स्मार्ट मनी जिसे ऑपरेटर बोलते हैं, वो अपना यहाँ पे पोजीशन बनाया है और पोजीशन बनाते के साथ देखो मारते अच्छे खासे गिरावट आया है। अब गिरावट आता है दोस्तों तो अब यहाँ पे आपको मेन बात समझना है कि जब इस तरह की गिरावट आता है, जान रहे हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एंट्री किया है और एक तरह से यहाँ पे इंडेक्स में अगर 500 पॉइंट 400 पॉइंट उसको मिल गया है तो फिर वो अब अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहेगा। अब उनका क्वांटिटी थोड़ा हैवी होता है, हम लोग के पास 1000 2000 5000 क्वांटिटी होते हैं, लेकिन उन लोग के पास लाखों लाख में अपना पोजीशन बना हुआ होता है। तो इसलिए उन लोग को ऐसे अचानक, जैसे हम लोग जहाँ पे रेंडमली बाई या सेल नहीं हम लोग कर लेते हैं लेकिन ऑपरेटर नहीं कर पाता है, उनको एंट्री करने के लिए कोई रेजिस्टेंस चाहिए या कोई लेवल चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लेवल चाहिए, एक अच्छा लेवल जहाँ पे वो अपना एंट्री बना सके। तो मार्केट जैसे ही एक लेवल यहाँ पे है, वहाँ के ऊपर खोलता है मार्केट और यहाँ पे सभी कोई बाई करना पसंद करता है और यहाँ पे ऑपरेटर सेल करता है। उसके बाद अब एक ट्रेंड लाइन बनता है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ पे बायर बाई करता है और यहाँ पे ऑपरेटर सेल करता है। उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आता है और ऑपरेटर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अब ऑपरेटर को अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद अब वो अगर निकलना चाहे तो ऐसे रेंडमली नहीं निकल सकता है, इसलिए वो क्या करता है कि मार्केट में एक लेवल बनाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेवल बनाया, रेजिस्टेंस बनाया और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे बायर आ गए, बहुत सारे बायर आ गए। अब इनका सेल का यहाँ पे पोजीशन है तो यहाँ पे उनको बाय का ऑर्डर चाहिए, बाय का ऑर्डर यहाँ पे मिलता है और यहाँ का सेलर एग्जिट कर जाता है। सेलर का काम खत्म, सेलर को प्रॉफिट बन गया और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर पैसा गंवा गए। समझ गए? तो इस तरह से होता है दोस्तों। इसलिए कभी भी मार्केट में इस तरह से जब एक सेलिंग हो, उसके बाद फर्स्ट जब मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाता है तो उस रेजिस्टेंस में आपको बाय नहीं करना है। जब उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो वहाँ पे आपको सेल करना है, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर ऐसा करेंगे कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनाता है और रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करता है उस समय अगर आप बाय करेंगे तो आप वहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। जैसे इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे एक लेवल बनाया, इसे ब्रेकआउट किया, जब यहाँ पे सभी कोई बाई किया, मार्केट उनको ट्रैप करके नीचे आ गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से मार्केट दोस्तों हर दिन आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पे मार्केट में जैसे इसका ब्रेकडाउन नीचे हुआ तो यहाँ पे आप बाई कर सकते थे तो प्रॉफिट बन जाता। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि मार्केट में इन सभी सेलरों को एग्जिट करना है और अपना यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस बनाए हैं तो उनको ब्रेकआउट करेंगे, तो इसलिए आप यहाँ पे बाई कर सकते थे और फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते थे। क्यों कर सकते थे कि ये जैसे ही इनका ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पे सेल करके पोजीशन बना के अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। चलिए समझ में आ गया दोस्तों कि मार्केट में आपको एंट्री कहाँ करना है और कहाँ पे सेलर ऑपरेटर जो होता है वो एंट्री करता है और कहाँ पे वो एग्जिट करता है। समझ गए? अब देखिए फिर से केस आ गया उसी तरह से। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या है, फिर से एक सेलिंग हुआ है। आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट में फिर से यहाँ पे कोई सेलर सेल किया है। अब आप देखिए कि मार्केट में अब उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो अब उनको निकलना है। अब निकलना है तो देखिए फिर से वही मार्केट में एक तरह से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे जितने भी सेलर है एग्जिट कर जाते हैं। और इसीलिए मार्केट कभी भी इस तरह के जब लेवल एक तरह से मार्केट अच्छा खासा नीचे आता है और एक लेवल को ब्रेकआउट करता है,
लेकिन भी मार्केट ऊपर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि ये यहाँ का सेलर एग्जिट किया हुआ रहता है, तो मार्केट इंटरेस्ट नहीं दिखाता है कि मार्केट अब ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएगा ऑपरेटर। इसलिए ऑपरेटर क्या करता है, साइलेंटली फिर से ये नीचे आ जाता है और यहाँ का जितने भी बाई करके रिटेल ट्रेडर रखे हैं उनको लॉस कराने के लिए नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे ऑपरेटर एग्जिट कर गया और यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर बाई किया वो ट्रैप हो गया। तो इस तरह से आप ट्रैप हो जाते हैं। तो ट्रैप को आप समझ गए, एंट्री कहाँ लेना है वो भी समझ गए। अब मार्केट में आपको क्या चाहिए, अब आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में आप कहाँ पे एंट्री करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।